हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने सेंट्रल कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे एक ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च की है, जिससे आप अगर एसएससी जीडी या फिर किसी भी एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद कोर्स रहने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर चल रहा है। जो कि एसएससी जीडी का एग्जाम अभी डिले हो गया, 23 फरवरी को होने वाला था, मगर वो अभी पोस्टपोन हो चुका है। तो इसके बीच में स्टूडेंट्स का जो भी बच्चों ने पढ़ाई की है, उसमें अभी क्या हो सकता है कि वो एग्जाम डिले होने की वजह से बच्चे एग्जाम में यहाँ पर पढ़ाई करना छोड़ देंगे, और उसके वजह से बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर नुकसान भी हो जाएगा। तो आपकी ये जो पढ़ाई चल रही है बीच में ना रुके, इसकी वजह से हमने एक ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च की, जिसमें आपका वो जो मैथमेटिक्स का पूरा फाउंडेशन कोर्स है वो बेसिक से लेकर एडवांस में हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो हमारा पहले परसेंटेज का टॉपिक क्लियर हो चुका है, अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। ये भी आज के लेक्चर में पूरा डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। वीडियो अभी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जुड़ी वाली इस वीडियो को शेयर तो जरूर करें, ताकि आपके दोस्त को भी इस सीरीज का फायदा जरूर हो। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है यहाँ पर लॉन्च की है, जिसमें हमारा मैथमेटिक्स का आज पार्ट 2 यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, अगर आपने नहीं देखे तो पहली वीडियोस आप जाके चेकआउट कर लीजिए। उसका जो कोर्स लिंक है डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है आप दोस्तों वो भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने ये सीरीज लॉन्च क्यों किया, ब्रह्मास्त्र रैपिड रिवीजन जो है हमने स्टार्ट क्यों किया। अभी एग्जाम डिले होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर अभी रिलैक्स के मोड में रहेंगे, रिलैक्स के मोड में रहेंगे। तो उनको अभी वो रिलैक्स ना करें, क्योंकि एग्जाम डेट अभी कभी भी आउट हो सकती है, तो अचानक से एग्जाम एकदम से आपको धप्पा मिल जाएगा, तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपका पढ़ाई में कोई भी डिले ना हो, नुकसान ना हो, इसके लिए आपका रिवीजन कंटिन्यू स्टार्ट रखने के लिए हमने ये फाउंडेशन कोर्स ही लॉन्च किया है, जिससे जो नए बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं तो उनको भी यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा जरूर होगा। तो नए बच्चों को भी इससे फायदा होने वाला है। ये जो कोर्स है एसएससी जीडी के अलावा दूसरे एग्जाम के लिए भी उपयुक्त रहेगा क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप एसएससी के अलावा अगर आप आरआरबी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सारे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का कोर्स आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एग्जाम के लिए आप इसका यूज इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये जो सीरीज है दोस्तों कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हमारा परसेंटेज टॉपिक तो पहले ही क्लियर हो चुका है, प्रॉफिट और लॉस जो है आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम 7 से 8 दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो रेगुलरली ये क्लास रहेगी, तो 7 8 क्लास में पूरा बेसिक से एडवांस पूरा जो कंसेप्चुअल जो भी इम्पोर्टेंट चीजें है उतनी हम कवर करेंगे, ये एकदम उतना भी डीप नहीं जाएंगे। जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव जितना इम्पोर्टेंट है वो सारा आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लगभग 95% का जो सिलेबस आपका रहेगा वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, जीडी का एग्जाम डेट नया जो भी आएगा वो क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए अभी टाइम है, आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी ने नया एक नोटिस रिलीज करा है, जो कि वो दूसरा वेंडर जो है यहाँ पर ढूंढने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसके लिए टाइम लगेगा, तो 1 से 1.5 महीना आप पकड़ के चल सकते हो। तब तक आपका पूरा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पे जो अपना सेंट्रल कोचिंग चैनल है, इसी चैनल पे डेली लाइव क्लासेस चलती रहती है, जिसमें आपको मैथ्स एंड रीजनिंग जो है फाउंडेशन कोर्स जो है चल रहे हैं, तो आप डेली लाइव उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर ये आपका जो भी टाइम शेड्यूल सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो। और उसके अलावा आपको जो है फ्री एमसीक्यू डेली सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें रीजनिंग के हो गए, हिंदी के क्वेश्चंस आपके हो गए, इंग्लिश के हो गए, या फिर रीजनिंग मैथमेटिक्स के जो भी सवाल है आपके, या फिर आपके कोई डाउट्स है, तो वहां पर वो सारी चीजें शेयर की जाती है। तो वहां से भी आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपके लिए एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो चलो दोस्तों, अभी हम डायरेक्टली अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना जो
प्रॉफिट एंड लॉस का था हाफ पार्ट पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। अभी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दिया था नंबर 15 का, अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए 20% के लाभ पर बी को ये घड़ी बेचता है और बी 10% की हानि पर उसे सी को बेच देता है। यदि सी इसे 216 रुपए में बाय कर लेता है, खरीदता है, तो किस मूल्य पर ये इसे खरीदता है? तो ये किस प्राइस पर इसे खरीदता है, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर दो तरीके यहाँ पर रहेंगे। तो पहला तरीका क्या है? देखिए पहला तरीका है एकदम सिंपल है दोस्तों, मगर ये हर क्वेश्चन के लिए लागू नहीं रहेगा। तो ये अगर इस टाइप का बेसिकली स्पेसिफिक इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आप इस ट्रिक को यहाँ पर लगा सकते हो, इस फॉर्मूले को। तो कैसे? देखिए ये की बात चल रही है, ये 20% के लाभ पर बी को कुछ बेच रहा है और बी भी कुछ लॉस पर सी को यहाँ पर इसे बेच रहा है। तो देखिए ये कितने लाभ पर बेच रहा है? 20% के प्रॉफिट पे बी को बेच रहा है, और बी क्या कर रहा है? 10% के लॉस पर इसे सी को बेच रहा है। तो यहाँ पर बी सी को बेच रहा है, तो इसे 10% लॉस हो रहा है। तो देखिए अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अगर ये बी को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो बी को एक्स्ट्रा 20 मिलेंगे, तो ऑब्वियसली ए के पास 100 होगा, तभी वो 20% से बेचेगा, तो बी को कितना पड़ेगा प्राइस? 120। अभी बी क्या कर रहा है? सी को बेच रहा है -10% के लॉस पर। तो ये जो 10% दोस्तों, आपको 120 का 10% निकालना होगा। अभी देखिए 120 का 10% कितना होता है? ये 12 हो जाता है। तो 120 में से 12 गए, बचे कितने? 108 बचे। उसके अलावा अभी 108 की वैल्यू यहाँ पर क्या बताई गई है सी को? और 216 रुपए, 216 रुपए यहाँ पर सी ने इस प्राइस पे इसे खरीदा है। तो ये 1 से 8 में 216 के बीच में डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है? तो ये कितने टाइम्स कटेगा? अगर 108 से 216 को आप काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा? दो बार, दो बार यहाँ पर कटेगा, मतलब लगभग दो डबल प्राइस में सी को ये बेचा गया। तो ये की प्राइस हमें पूछे तो आप इनडायरेक्टली ये जो 100 है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये डबल में इसने खरीदा है सी ने, तो ये ने भी इसे डबल पर बेचा होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 200, 200 रुपए पे ये ने इसे खरीदा होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा तरीका है, आपको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। दूसरा तरीका जो है दोस्तों, ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा और एक्यूरेसी भी इसमें मेंटेन आपकी रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या है? इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस लगेगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ प्रतिशत आपको पहले पता है, ये 20% है, और दूसरा जो है यहाँ पर -10% है, मतलब लॉस हो रहा है। अगर आपने फ्रैक्शन की वीडियोस पहले देखी है, तो 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आएगी आपकी दोस्तों? 1/5, और 10 की 1/10, इस तरह से वैल्यू आएंगी। तो 20% जो है ये क्या कर रहा है? बी को बेच रहा है, और ये जो 10% है बी सी को बेच रहा है, तो इस पर ये लॉस हो रहा है, बी सी को बेच रहा है। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए ये 5 वैल्यू थी, पहले 5 थी, 20% के प्रॉफिट पे ये ने बी को बेचा है, तो 5 थी पहले, 5 में ये का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। उसके बाद बी सी को बेच रहा है 10% के लॉस पर। अगर देखिए 10 का 10% निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो पहले तो वैल्यू 10 थी, मगर सी को बेचा है तो उसमें क्या हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है, 10 में से 1 का लॉस हो रहा है, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? नो वैल्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको कैंसल आउट करना पड़ेगा, तो आपकी ए और सी की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। आप किस तरह से कैंसल आउट कर सकते हैं? तो देखिए अगर आप 2 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और 6 को काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। तो आपको इसका मल्टीप्लाई ले लेना है, इस तरह से मल्टीप्लाई लेना है दोस्तों। इस तरह से ये 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 3 से 9 को करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो ये के लिए 25 वैल्यू होगी और सी के लिए 27 वैल्यू होगी। अभी 27 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है दोस्तों? 27 की वैल्यू हमें यहाँ पर 216 दी गई है। 27 की वैल्यू हमें 216 दी गई है। अगर आप 27 को 2 से 16 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों? तो ये 8 बार कटेगा। अगर आपको 27 का
पहाड़ा याद है तो आप इसे दो 8 बार काटोगे तो 216 में कट जाएगा। उसी तरह आपको क्या करना है, 25 को भी आपसे 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 8 से मल्टीप्लाई है तो इसे भी उसी तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 25 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू 200 रुपये जितनी आ जाएगी। तो ये हो जाएगी दोस्तों। तो यही क्या है, 25 क्या है, ये की वैल्यू थी, तो 200 रुपीज जो है ये ने इस प्राइस पर इसे खरीदा हुआ। तो ये जो है आपको लंबा प्रोसेस लग सकता है, लेंदी प्रोसेस, मगर यही सबसे आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपने फ्रैक्शन वगैरह किया है तो आप इस तरह से ये एकदम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब दिख नहीं रहा है तो आप इसे देख लीजिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है, मगर इसमें क्या है, 1% और एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ गया है। तो अभी हम ट्रिक से ही इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या कर रहा है, 12% के लाभ पर बी को बेच रहा है। तो क्या है, 12% के लाभ पर 12.5% जो है इतने प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 12.5 की वैल्यू क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन में अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, 1/8 फ्रैक्शन में वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह बी क्या कर रहा है, 20% की हानि पर सी को बेच रहा है। कितने लॉस पर, 20% के लॉस पर सी को बेच रहा है, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। और उसके बाद सी है 16.66% की हानि पर इसे डी को बेचता है। तो ये भी लॉस में चल रहा है। तो 16/0.66 सॉरी कितने प्रतिशत पे बेच रहा है, और ये 16.66 फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है दोस्तों 1/6। तो आप इसे सारी वैल्यू कन्वर्ट कर लीजिए। ये बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, और सी जो है डी को बेच रहा है। आप इसे भी अभी वैल्यू लिख लीजिए। देखिए पहले वैल्यू 8 थी, फिर 8 का अब अगर 12.5% निकालोगे तो ये एक वैल्यू हो जाएगी। तो पहले ये के पास कितना था, 8 था, तो बेचा कितने में है ये ने, उसे 8 में एक ऐड करेंगे तो इसे बेचा है 9 में। उसी तरह पहले वैल्यू बी की कितनी थी, 5 वैल्यू थी, और 20% 5 का निकालोगे तो ये एक हो जाएगा, और ये क्या है, ये माइनस में वैल्यू दोस्तों, ये वैल्यू माइनस में है, तो 5 में से ये घटाना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 4। उसी तरह पहले ये वैल्यू सी की 6 थी, उसके बाद ये माइनस में वैल्यू है, तो 6 में से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये कैंसल आउट करना पड़ेगा, बीच में से जो है आपको कैंसल आउट करने पड़ेंगे। तो किस तरह कटेंगे, देखिए सेम सेम क्या है, इस साइड से दोस्तों आपको इस साइड से काटना है, जैसे डायरेक्टली ऊपर नीचे ये कटेगा नहीं, आपको ये इस तरह से काटना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 इस तरह से ही कटेगा। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, तो ये 3 से काटोगे तो 2 बार कटेगा, और ये 3 बार कटेगा 9। उसके बाद 4 से 8 को कितना बार काट सकते हैं, 2 बार इसे काट सकते हैं। तो अभी यहाँ पर बचे कितने, 2 और 2 बचे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 3 ही बचा है, तो ये रेशियो इसका 3 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू क्या दी गई, तो ये हो गया दोस्तों हमारा ये, और यहाँ पर ये डी, ये वैल्यू हो गई। और ए के लिए 4 है, उसी की तरह डी के लिए यहाँ पर दोस्तों, डी के लिए 3 वैल्यू हमारी मिल जाएगी। अगर देखिए डी के लिए वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, 2700। 2700 है, तो 3, अगर पी 2700 ये वैल्यू है, 3 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये 9 बार कटेगा, मतलब 900 टाइम से वैल्यू ज्यादा है दोस्तों, 900 टाइम्स वैल्यू ज्यादा है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ए की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो, ए की वैल्यू 4 है। तो ए की वैल्यू 4 है, तो इसे भी 900 बार यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, तभी हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 9×36, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 3600 रुपये। तो डी में, तो ये के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये की वैल्यू आ जाती है दोस्तों 3600। तो ये में इतने पेमेंट में इसे वैल्यू ए की हो जाएगी 3600 रुपये। अब अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट में
हम यहाँ पर कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग पिछले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में मिली होगी इस क्वेश्चन में, तो आप इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए अभी ये क्वेश्चन नंबर 70 है। आप इसे ट्राई कर लीजिए, 30 सेकेंड्स में आपको पोल मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आप पोल में आंसर कर दीजिए और आपका आंसर जो है बाद में चेकआउट कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। एक थोक व्यापारी है, एक रिटेलर को 20% के लाभ पर कुछ वस्तुएं बेचता है। किसी कारण से रिटेलर की जो 1/3 वस्तुएं नष्ट हो जाती है। रिटेलर शेष वस्तुओं को X% लाभ पर ग्राहक को बेच देता है, जिससे ग्राहक को थोक व्यापारी के कुल निवेश की तुलना में 12% अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा। तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो X की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी एक रिटेलर है, मतलब थोक व्यापारी, होलसेल व्यापारी है। एक होलसेल व्यापारी है, वो क्या करता है, एक रिटेलर को 20% लाभ पर कुछ वस्तुएं बेचता है। ये रिटेलर है, तो क्या कर रहा है, 20% लाभ पर कुछ वस्तुएं रिटेलर को बेच देता है। तो देखिए अगर यहाँ पर होलसेल के पास 100% होगा तो 20% बेचेगा, तो ये हो जाएगा 120। 20% बेचने पर ये रिटेलर को हो जाएगा 120। यही तो बोल रहे हैं क्वेश्चन में। किसी कारण से रिटेलर की 1/3 वस्तुएं नष्ट हो जाती है। 1/3 वस्तुएं मतलब, अगर अगर आप 100 का 1/3 निकालेंगे तो ये एक साइड हो जाएगा 33.33 और बाद में 6.66, इस तरह से आपका जो वैल्यू है बचेगा। तो तीन पार्ट में इसे आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, ये एक 40 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 80। तो ये एक पार्ट ये हो गया और दो पार्ट ये हो गए। वही तो कह रहा है, टोटल तीन पार्ट थे, तो ये एक पार्ट जो है ये नष्ट हो गया या फिर जल गया, और बचे कितने, फिर दो पार्ट यहाँ पर रिमेनिंग बचे हैं। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को ये कंसेप्ट? या फिर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे डायरेक्टली देखिए, 120 है, अगर इसे 1/3 निकालेंगे तो देखिए ये 40 आ गया। तो यही यही जो वैल्यू है, मतलब ये 40 चीजें यहाँ पर रिटेलर की जल चुकी है। ठीक है। अभी देखिए आगे क्या बोल रहा है, नष्ट होने के बाद रिटेलर शेष वस्तुओं को X% लाभ पर ग्राहक को बेच देता है। अब रिटेलर क्या है, ग्राहक को X% पर बेच देता है, जिससे ग्राहक को थोक व्यापारी के कुल निवेश की तुलना में 12% अधिक का राशि का भुगतान करना पड़ा। देखिए रिटेलर तो क्या कर रहा है, कस्टमर को बेच रहा है कुछ वैल्यू पर, ठीक है, कुछ दाम पर बेच रहा है, मगर ये जो थोक ग्राहक है, ग्राहक को क्या हो रहा है, थोक व्यापारी के कुल निवेश की तुलना में 12%। थोक व्यापारी कौन सा है, होलसेल व्यापारी थोक, इसके रिस्पेक्ट में ग्राहक को क्या हो रहा है, 12% जो है अधिक राशि का भुगतान, ये भुगतान है, भुगतान करना पड़ा। मतलब ये 100 है, इसमें आप 12 ऐड करोगे तो 112 की वैल्यू पर रिटेलर कस्टमर को ये चीजें बेच रहा है। तो यक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो यक्स का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसे आप सॉल्व कीजिए। अभी सारी चीजें क्लियर होगी तो आप इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए अभी आपको क्या निकालना है, यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है। तो 12% अधिक लाभ पर बेचा है रिटेलर ने, तो उसे प्रॉफिट हुआ है ऑब्वियसली। तो प्रॉफिट आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो किस तरह से निकालेंगे आप, अभी देखिए रिटेलर के पास इतनी वस्तुएं बची है,
तो इतने वस्तु बचे और बेचा कितने में, उसके पास वैल्यू इतनी थी और बेचा 112 में, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये सी जो है ये कस्टमर है, तो इनके बीच का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो ये 32 आ जाएगा। तो इतना डिफरेंस है, तो ये 32 और इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट में आपको फॉर्मूला ये रहता है जिसमें आपको प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस क्या है अभी रिटेलर की, कॉस्ट प्राइस इतनी बची है और बेच कितने में रहा है, इतने में, तो इन दोनों के डिफरेंस जो आएगा वही हमारे यहाँ पर प्रॉफिट रहेगा। तो 32 जो है रिटेलर को प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और ये 5 बार कटेगा। अगर आप 4 से इसे काटोगे 32 को तो ये 8 बार कटेगा, और 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40। तो इतनी वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, और यही क्या है, ये वैल्यू आपको परसेंटेज में देखने के लिए मिलेगी। तो 40% का प्रॉफिट यहाँ पर रिटेलर को हुआ है। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्या सभी बच्चों को ये वाला भी डाउट क्लियर हो चुका है? अगर क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए तब तक। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट कर लीजिए। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है दोस्तों। इसे बेसिक कंसेप्ट से नहीं, इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसके आपका टाइम बचेगा, इसमें आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी, और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पर लगा पाएंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले अभी देखिए ये दुकानदार 17% लाभ पर एक लेख बेच देता है। यदि इस लेख को इसने 300 रुपये कम में खरीदा है, मतलब 300 रुपये कम खरीदा है, मतलब इससे 300 रुपये ऑलरेडी फायदा हुआ है, और इसे 200 रुपये ज्यादा में बेचता है। फिर से 200 रुपये ज्यादा में बेचा है, पहले क्या किया, 300 रुपये कम खरीदा है, मतलब 300 रुपये का पहले फायदा हो गया, और फिर उसे बेचा है 200 रुपये एक्स्ट्रा में, तो ऊपर 200 रुपये भी एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा में बेचता है तो लाभ 27 होता है। तो 27% का लाभ होता है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, इसका पता लगाना है। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाए, तो इसे हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक है। सबसे पहले क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, 17%, और उसके बाद कितनी दी गई है, 27%। ये 27% वैल्यू दी गई। तो अभी क्या कीजिए, इन दोनों का निकाल लीजिए कि इनमें से डिफरेंस कितना है। इसमें डिफरेंस कितना है आप ये निकाल लीजिए। 17 और 27 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10% का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यदि इस लेख को 300 रुपये कम में खरीदा है, मतलब 300 रुपये कम में खरीदा है, मतलब पहले इसको 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद बेचा कितने हैं, 200 रुपये ज्यादा में बेचा, मतलब 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है दोस्तों। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है, ये जो 300 रुपये एक्स्ट्रा में कम में खरीदा है, इसको आपको क्या करना है, इसका 27% निकाल लेना है। 300 का आपको 27% निकाल लेना है। तो किस तरह से निकालोगे, तो ये 300 है, इसे 27% इस तरह से आप निकाल लीजिए। ये दो जीरो दो जीरो क्लास लोगे तो ये कितना हो गया, तो ये आ जाएगा दोस्तों 81। तो आपका ये आ जाएगा 81। तो अगर आप यहाँ पर इस वैल्यू का यहाँ पर इस तरह से ले लीजिए, तो आपको जो है 300 जो वैल्यू है इसी का आपको 27% यहाँ पर लेना है, तभी आपका जो है आंसर करेक्ट आ जाएगा। अभी आप इसे ऐड ऑन कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 581। ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो 10% की वैल्यू 581 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर,
5810, 100% की वैल्यू आ जाएगी 5810 रुपये। तो हमें क्या करना है अभी? अभी हमें बेचना है इसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने कितने मूल्य पर इसे बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले वैल्यू हमारी 10% की यहाँ पर निकल के आ चुकी है, तो फिर से एक्स्ट्रा हमें इसे बेचना है। तो हमारा टोटल 100% का वैल्यू क्या है? 5810 रुपये पहले 100% का वैल्यू है। इसमें 10% आप ऐड कर लीजिए, 581 रुपीज, इसे ऐड ऑन कीजिए। तो ये आ जाएगा एक 8 और एक 9, 8 और 5 13, कैरी 1 हो गया ये 6। तो टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 6391 रुपये। अगर आप 10% की एक्स्ट्रा बेचेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6991 रुपये। अगर दिख नहीं रहा है तो आप इसे देख लीजिए, ठीक है, शायद दिख रहा है। 6991 रुपये में आप कस्टमर के आए इसे एक्स्ट्रा 10% पे बेच सकते हैं। तो टोटल वैल्यू 6391 रुपये इस तरह से ये हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोस्तों, अगर कभी भी आपको ये जो पहला वैल्यू है, इसी पर आपको जो भी वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज की, इतनी वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी है। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन पढ़िए। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये अधिक में बेचा, तो लाभ 35% होता। तो वस्तु की प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की जो ओरिजिनल वैल्यू हमें वो फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? पिछली बार की तरह सेम क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर ट्रिक लगानी है और उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करना है। पहले कितनी प्रतिशत वैल्यू बताई गई है? 25%। यहाँ पर लिख लीजिए 25%। और बाद में क्या है? 35% का लाभ उसे हो रहा है, तो ये भी वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10% का डिफरेंस आ रहा है। अगर वो उसे 600 रुपये में कम में खरीदा है, मतलब इसे पहले ही 600 रुपये का फायदा हुआ है, तो ये फायदा हो गया। उसके बाद 400 रुपये अधिक में बेचता है, मतलब 400 रुपये अधिक, फिर एक्स्ट्रा 400 रुपये से फायदा हो रहा है। तो भी आपको फिर से 600 का जो है 35% यहाँ पर निकाल लेना है। 600 का आपको 35% इसे निकाल लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना है? 6 पैना 30, 3 कैरी 18 और 3 21। तो ये हो जाएगा 210। अभी टोटल को ऐड कर लीजिए। 600 400 1000 हो गया 1200, और ये 1210 रुपये। 10% की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 10% की वैल्यू 1210 रुपये ये हो गई। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12100 रुपये 100% की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यही वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो वस्तु की जो प्रारंभिक वैल्यू हो जाएगी, तो यही 12100 रुपये आपको मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी एक टीवी सेट का क्वेश्चन है ये। अभी यहाँ से थोड़ा सा नेक्स्ट अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये एक दुकानदार दो टीवी सेट को समान मूल्य पर बेचता है। उसे एक पर 20% का लाभ होता है और अन्य पर 20% की हानि होती है। तो कुल लेन देन में उसका लाभ या फिर जो भी नुकसान हुआ है वो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। दो टीवी सेट है, उन्होंने क्या किया है, समान मूल्य पर उसे बेचा, मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेम है दोस्तों। समान मूल्य पर बेचा मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, और 20% जो है लाभ होता है और अन्य पर 20% की हानि होती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपके पास यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू दी गई है 20% की। 20% वैल्यू दी गई है, अगर आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा?
1/5 ये फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी आप क्या कीजिए, इसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग कर दीजिए। पहले कितनी थी कॉस्ट प्राइस? 5 थी, और बाद में कितनी हुई? अगर 5 का आप 20% निकालोगे तो ये एक वैल्यू आ जाएगी। फिर सेलिंग प्राइस हो गई दोस्तों 6। पहले 20% लाभ पर बेचा है, बाद में दूसरे को क्या है, 20% की हानि मतलब नुकसान पे बेचा है। अगर फिर से अगर आप इसे 20% का निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये पहले माइनस में चले, दूसरा वैल्यू जो माइनस में है। पहले वैल्यू 5 था, बाद में वो माइनस हो रहा है कितना, 20%। तो 20% की वैल्यू क्या आ रही, ये आ रही, तो ये 4 हो रही। तो देखिए, आपको क्या क्वेश्चन में बोला है कि समान मूल्य पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों यहाँ पर सेम है। तो बात इसकी हो रही है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेम बोल रहा है, मगर यहाँ पर आपको दिखा रहा है क्या कुछ, सेलिंग प्राइस सेम, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 है। तो आपको इन दोनों को जो है यहाँ पर सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 12 हो जाएगा। मगर आपको यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करना होगा। कॉस्ट प्राइस का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं, हमारी सेलिंग प्राइस है जो इसे सेम होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करने पर 10 मिलेगा, नया कॉस्ट प्राइस और नया सेलिंग प्राइस 12। उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 4 को करेंगे तो 12। अब हो गया सेलिंग प्राइस सेम। अभी इसे क्या करना है, आपको सिंपली इसे ऐड करना है, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो भी लाभ या फिर हानि हुआ है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारी कॉस्ट प्राइस 25 थी, तो हमें सेल कितने में कर रहे हैं, 24 में। 25 हमारी कॉस्ट थी, हमने बेचा 24 में, मतलब हमारा जो है यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो हमारा लॉस हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस जो भी हो रहा है, लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये हमारा लॉस का फॉर्मूला है। तो देखिए, लॉस कितना हो रहा है हमारा, ये का हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कितने, 25 और 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वैल्यू कितनी आएगी, 25 को 100 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार कट जाएगा, तो 4% जो है दोस्तों आपको लॉस देखने के लिए मिल जाएगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 4% का यहाँ पर इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, 4% का इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है। क्या सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? तो कमेंट पे आप थम्स अप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ कंसेप्ट वगैरह नई चीजें सीखने को मिल रही है, तो दिल से वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है सेम है, 40% लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा जाता है। तो व्यापार में कुल लाभ या फिर जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका हमें यहाँ पर परसेंटेज फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस सेम था, इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम है। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सेम दोस्तों अपना यहाँ पर ट्रिक लगाना है। कितना, 40% वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, 40। अगर आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं आता है तो आप सिंपली इसे इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको पहले समझ में नहीं आया तो आप फ्रैक्शन की वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको एक बेसिक बेसिक ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ। 40% का मतलब क्या हो जाता है, 40% का मतलब हो जाता है 40/100। और सॉल्व करोगे तो इसे ये क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 4/10 रह जाएंगे। और सॉल्व करोगे तो इसे 2/5। तो इस तरह से वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अब बाद में इसमें तो कोई कटेगा नहीं, तो यही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो इसे साइड में कर लीजिए। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 ये आपका मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अभी आप क्या कीजिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकाल लीजिए। पहले कितना था, 5 था। फिर बाद में कितने, 40% लाभ पर उसे बेचा जाता है। मतलब 5 की अगर 40% वैल्यू निकालेंगे तो आपके 2 मिल जाएगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 5 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 7 हो जाएगा। फिर बाद में क्या हो रहा है, आपकी 40% का फिर लॉस हो रहा है। तो फिर से आप यहाँ पर कर लीजिए, पहली वैल्यू यहाँ पर 5 थी, फिर बाद में क्या हो रहा है, ये आपका लॉस हो रहा है, मतलब 2 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। पहले वो वैल्यू 5 थी, 2 का लॉस हो रहा है, 5 में से 2 गए, कितने बचे यहाँ पर 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारे सेम बोल रहा है, क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस ही रहता है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस सेम है क्या, जी दोस्तों कॉस्ट प्राइस सेम है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए, ये 5 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 10, और 7 और 3 को ऐड करेंगे 10। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर ना तो आपका ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस, ना तो आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे 1 रुपये एक्स्ट्रा का प्रॉफिट हो रहा है, ना ही 1 रुपये एक्स्ट्रा का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो भी है नील है, तो कुछ आपको लॉस प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसे परसेंटेज में निकालना चाहते हैं फिर भी, तो आप इसे निकाल सकते हो। आपका यहाँ पर कितना है, 0% बढ़ रहा है। तो 0% है, आपका कॉस्ट कितना है, 10, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो है दोस्तों, ये आपकी वैल्यू 100 ही आपको मिल जाएगी। तो आपको वैल्यू 100% ही मिल जाएगी, मगर इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो वैल्यू एज इट इज रहेगी। अगर आपके पास 100 रुपये अगर, तो आपने किसी को दिए नहीं, या फिर आपने किसी से लिए नहीं, तो आपके पास बचेंगे कितने, तो लास्ट में 100 ही रुपये बचेंगे। तो वही सिंपल सा फंड है, तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड्स का आपको यहाँ पर टाइम देता हूँ। तब तक सॉल्व करके आप अपना जो आंसर है कमेंट कर लीजिए, बाद में इसे चेकआउट कर लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेम है। उसे एक पर 20% का लाभ होता है और अन्य पर 25% की यहाँ पर नुकसान होता है। कुल लेन देन में उसका जो भी लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो आप इस बार ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कमेंट हो गया होगा तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू बताई गई है। पिछले बार हमारी वैल्यूज क्या थी, सेम थी, मगर इस बार वैल्यू सेम नहीं है। तो पहली वैल्यू क्या है हमारी, इसे ट्रिक लगा के सॉल्व कर लीजिए। 20% हमारी पहली वैल्यू है जो कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरी वैल्यू 25% जो है हमारी लॉस हो रही है। तो ये लॉस हो रही है। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है 1/5, और 25% का वैल्यू आ जाता है 1/4। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कॉस्ट प्राइस अलग कर लीजिए और सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेम कर लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए कि आपका क्या है, बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस दोस्तों आप इस क्वेश्चन में सेम है, सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में सेम रहेगी। तो पहले हमारी वैल्यू कितनी थी, 5 थी वैल्यू। बाद में वो 20% से बढ़कर कितनी हो रही है, 5 में एक ऐड करोगे तो ये हो रही है 6। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वैल्यू 4 थी, ये वैल्यू माइनस में है, तो 25% का लॉस हो रहा है। तो 4 में से ये गया, कितने बचे, 3। देखिए अभी यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर, तो हमें इस दोनों को जो है यहाँ पर हमें सेम करना पड़ेगा। तो अगर ऊपर 6 है, तो अगर किसी एक वैल्यू को हम चेंज करेंगे, इसे 3 को 6 करेंगे, तो ये सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो हम सिर्फ इसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अलग से हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो ये 5 और 6 जो है एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, मगर इसमें चेंज करना पड़ेगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा। अब हो गया ये सेलिंग प्राइस सेम। तो उसे 8 और 5 है, कितने हो गए, 13, और 6 और 6 12। देखिए हमारी पहले कॉस्ट प्राइस थी 13 रुपये,
और अब कितनी हो रही है हमारी सेलिंग जो है, 12 रुपए, मतलब हमें यहाँ पर नुकसान हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, डिफरेंस कितना है, एक का। तो यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना हो रहा है हमें, एक का लॉस हो रहा है कितने पे, 13 पे, क्योंकि 13 हमारी कॉस्ट है। जो भी हो जाएगा कॉस्ट पे लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी हो रहा है हमारी एक्चुअल कॉस्ट पे हो रहा है, तो 100 से इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 100 डिवाइड बाई 13, तो ये वैल्यू मिलेगी। अगर आप इसे और सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी फ्रैक्शन में 7 9/30, आपको ये वैल्यू फ्रैक्शन में मिलेगी। क्या मिलेगी, 7 9/13, ये वैल्यू आपको फ्रैक्शन में इस तरह से मिलेगी। और ये क्या वैल्यू, परसेंटेज में वैल्यू आपको आ जाएगी। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्या दिख रहा है सभी बच्चों को पीछे का, ओके ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं। कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी, 4 5 क्वेश्चन बचे हैं अभी। एक ज्यादा से ज्यादा 15 20 मिनट में हमारे जो सेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये सारा डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपके सामने। सेम क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा इसमें चेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन सेम है मगर थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखिए अभी क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 12 1/2% लाभ से बेचता है, मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है। यदि वह उसे 50 50 रुपए में खरीदता है और 50 रुपए में उसे अधिक बेचता है, मतलब 50 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ क्या हो रहा है, 11 1/9% का लाभ हो रहा है। वस्तु का जो है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब आरंभिक वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो वैल्यूज दी गई है उसे लिख लीजिए परसेंटेज, और उसे क्या कीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 12 1/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू रहता है दोस्तों, वो हो जाता है 1/8। और 11 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 1/9, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर इसे सेम कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम कर लीजिए। देखिए ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 12% का, यहाँ पर ये यहाँ पर लाभ हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी लाभ ही हो रहा है। तो पहले वैल्यू 8 थी, 12% का लाभ हो रहा है, तो 12% लाभ की वैल्यू क्या है, ये एक। तो ये आपका प्रॉफिट है। और ये कॉस्ट प्राइस। लाइट चली गई है दोस्तों, 1 मिनट। देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 8 थी, अभी प्रॉफिट ये हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारी पहली वैल्यू कितनी थी बाद में, 11/1%। ये जो लाभ हो रहा है, तो ये पहले वैल्यू हमारी 9 थी, बाद में बढ़कर कितनी हो जा रही है, बाद में बढ़कर दोस्तों ये हो रही है 10। तो अभी यहाँ पर आपको पिछली बार की तरह उस तरह से करना नहीं है। यहाँ पर देखिए अभी आपका जो है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, बढ़ रही है। सेलिंग प्राइस क्या है, बढ़ रही है। यूनिट कितना बढ़ रहा है, कॉस्ट प्राइस 8 से 9 में जाने पर ये एक यूनिट बढ़ रहा है। और सेलिंग प्राइस क्या हो रही है यहाँ पर, ये एक यूनिट की ही बढ़ रही है। तो हमारे पास ये एक यूनिट बढ़ रहा है, तो ये यूनिट की वैल्यू क्या है, 50 रुपए अधिक में उसे, 50 रुपए में खरीदता है और 50 रुपए उसे अधिक में बेचता है, तो ये एक यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50 रुपीज। तो एक यूनिट की वैल्यू आपको 50 रुपीज मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, वस्तु का आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब वस्तु जो थी हमारी प्रोडक्ट, उसकी आपको जो है ओरिजिनल वैल्यू, और क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, पहले 8 थी, बाद में वो सेलिंग प्राइस बढ़ के 9 हो रही। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी 50 है, तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी 8 रहेगी।
तो 8 को आपको क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 8 × 5 = 40, तो ये हो जाएगा 400। तो ₹400 ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से नया टॉपिक से क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन। राम एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो उसे 10% कम पर खरीदता है तो उसे 15 रुपए अधिक पर बेचता है, और इस 15 रुपए अधिक पर उसे बेचता है, उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो घड़ी की जो है क्रय मूल्य हमें यहाँ पर फाइंड करने, मतलब कॉस्ट प्राइस हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो किस तरह से आप इसे कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। पहले तो अलग टाइप से क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको सेम करना पड़ेगा। अभी क्या बोल रहा है, राम एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचता है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, पहले पहले तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी दोस्तों 100%। फिर बेच रहा है कितने, 10%, मतलब ये कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि वो 10% कम पर खरीदता है और 15 रुपए अधिक पर बेचता है। अब ये खरीद कितना रहा है, 10% कम पर खरीद रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 10% कम पर खरीद रहा है। तो अगर ये 100 है, 100 का आप 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 90, क्योंकि 100 का 10% 10 ही होता है। तो 10 आप इसे फायदा हो रहा है ना आपका, तो 10 निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। फिर बाद में उसे बेच कितने पे रहा है, 15 रुपए उसे अधिक पर बेच रहा है, 15 रुपए उसे अधिक पर बेच रहा है। 15 रुपए उसे अधिक पर, अभी सेलिंग 110% थी, वो क्या कर रहा है, उसमें 15 रुपए उसे अधिक पर उसे बेच रहा है। तो ठीक है, तो ये परसेंटेज में इसे निकालना पड़ेगा ना। अब इसे परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, तो इसे परसेंटेज में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे परसेंटेज में आपको निकालने के लिए अभी आपको इसे परसेंटेज में करना पड़ेगा। अभी ये 110% है, तो यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज आएगा, तभी तो हमें वैल्यू पता चलेगी कितनी है। तो पहले तो आपको वैल्यू है 90 यहाँ पर लिख लेनी है। 90 × 125 डिवाइडेड बाय 100, अगर इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है सेलिंग प्राइस परसेंटेज में यहाँ पर निकल के आ जाएगी। सेलिंग प्राइस परसेंटेज में निकल के आ जाएगी। अब सॉल्व कीजिए और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 225/2, ये वैल्यू हो जाएगी। और इसे सॉल्व करेंगे तो 112.5% ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। 112.5% ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 112.5%, ये वैल्यू हो जाएगी। तो फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, 2.5% का इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 2.5% का डिफरेंस इन दोनों के बीच में देखने के लिए मिलेगा। और इसी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 15 रुपए। इसी की वैल्यू हमें दी गई है 15 रुपए, इसी की वैल्यू दी गई है। तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 को डायरेक्टली 100 से गुना करना पड़ेगा, और 2.5 से इसे डिवाइडेड भी करना पड़ेगा, तो आपको जो है ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों आपको, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 600 वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको
मिल जाएगी, और ये ₹600। तो घड़ी का जो ओरिजिनल वैल्यू या फिर कॉस्ट प्राइस जो भी है वो ₹600 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। देख लीजिए। ओके, ठीक है, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अभी एक दो क्वेश्चन बाकी है, हो जाएंगे 5-10 मिनट में, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस सेशन को खत्म करने में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। रमेश ने कुछ वस्तुएं ₹15 में 6 की दर से खरीदी है और उन्हें ₹12 में 4 की दर से उसे बेचा है, तो उसका हानि या फिर लाभ प्रतिशत हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो इस तरह इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? तो देखिए, रमेश ने कुछ वस्तुएं ₹15 में 6 के रेट से खरीदी है। मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस। खरीदा है मतलब आपने किसी चीज को लिया तो उसमें इन्वेस्ट किया है ना, तो वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो कुछ वस्तुएं 15 में 6 की रेट से खरीदी है, तो ये 15/6, तो ये 6 के रेट से 15 वस्तुएं खरीदी है और उन्हें सेल किया है। सेल किया है ₹12 में 4 की दर से, तो उसे सेल किया है। 12 रुपए की दर से उसे 4 रुपए की दर से 12 वस्तुएं सेल किए। तो इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे दोस्तों पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 6 और 4 इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम आ जाता है दोस्तों 12। 6 और 4 का एलसीएम आ जाता है 12। 6 से 12 को घर कैंसिल आउट करेंगे तो दो बार कटेगा, और 4 से 12 को 3 बार कटेगा। अगर एलसीएम आपको नहीं आता है तो इस तरह आप निकाल सकते हो। अगर देखिए इसे 200 कैंसिल करिएगा 3 बार कटेगा, और ये 2 बार, और 3 और 2 एज इट इज। तो ये 2 दिया 6, 6 2 12, तो ये 12 अपना एलसीएम मिल जाएगी। इस तरह से एलसीएम मिल जाता है, ठीक है। तो आपका ये 12 एलसीएम यहाँ पर आ चुका है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, 12 से यहाँ पर गुना भी करना पड़ेगा, तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी और सेलिंग प्राइस नई वाली मिल जाएगी। तो 6 से 2 बार कटेगा और 4 से 3 बार कटेगा, तो 15 2 कितना हो गया, ये 30 हो गया, और ये 12 36 हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज यहाँ पर रेट निकालना है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसका प्रतिशत मतलब परसेंटेज में वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए देखिए 30 से 36 से जाने पर हमें कितना का यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिल रहा है, तो 6 का चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 30 हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर हमारे बेच कितने पर है, 36 पे हमारा, तो यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे निकालेंगे कैसे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100% में निकालने के लिए। तो प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, 6 पे, कितने पे, 30 पे, तो इसे 100 से गुना भी करना पड़ेगा। तो देखिए ये 6 से ये 30 को काटेंगे तो 6 × 5 कट जाएगा, सॉरी ये 6 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, और 5 से 100 को कैंसिल करोगे तो ये कटेगा 20 बार। तो 20% आपका जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 20% प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व कर सकते हो एकदम आसानी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बाकी है दोस्तों। ये प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसका ये लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सेम लॉजिक से क्वेश्चन है। समझ लीजिए किस तरह से। एक फल विक्रेता ₹10 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 पर 5 की दर से समान मात्रा में संतरे खरीदता है। वह पूरे को ₹20 पर 9 संतरे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ पर दो दो दी गई है दोस्तों, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे,
तो देखिए पहली कॉस्ट प्राइस क्या है, एक फल को विक्रेता 10 पर 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। तो 10 संतरे 4 की दर से कुछ खरीदता है, और फिर से बोला गया है ₹10 पर 5 की दर से समान मात्रा में संतरे खरीदता है। तो कॉस्ट प्राइस दूसरी होगी कितने, 10 संतरे 5 की दर से फिर से खरीदता है। और लास्ट में क्या बोला है, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, वह पूरे को 20 पर 9 संतरे की दर से बेचता है। तो 20 को 9 संतरे की दर पे उसे बेचता है। तो इस तरह से ये आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो कौन सा लेना है, ये 4, 5 और 9 का एलसीएम आपको ले लेना है। 4, 5 और 9 का एलसीएम आपको सबसे पहले यहाँ पर ले लेना है। तो किस तरह से निकालेंगे, ये 4 से एक बार कट जाएगा, 5, 9। तो डायरेक्टली आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 4 पाना कितना हो जाएगा, 20। 20 और 9 को क्या हो जाएगा, अगर कैंसिल करोगे तो ये टोटल वैल्यू आपको 810 मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को 810 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। इन तीनों को 810 से गुना करना पड़ेगा। सॉरी, दोनों को यहाँ पर 8 से 10 से गुना करना पड़ेगा। दोनों को आपको 8 को, सॉरी दोस्तों, ये 810 नहीं आ जाएगा, 200 आ जाएगा ये आ जाएगा 180 आ जाएगा दोस्तों, सॉरी 180 आ जाएगा ये। ठीक है, अभी आप इसे कैंसल आउट कीजिए तो ये कटेगा, 4 × 16, 4 × 5 = 20। ये भी कट जाएगा कितने, 5 × 3 = 15, 3 बचे 5 × 6 = 30, इससे कट जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 450 आ जाएगी। और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 360 वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। 360 वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको? क्या इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अभी आप क्या कीजिए, इन दोनों का जो है सम निकाल लीजिए। तो इन दोनों का सम आ जाएगा दोस्तों 6, 5 और 6 11 के लिए, एक कैरी वन हो गया। और ये ₹810 ये आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी ₹810 कॉस्ट प्राइस की। अभी फिर सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। फिर बाद में क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, तो इसे क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम इसका भी तो लेना पड़ेगा। तो देखिए हमने 180 और 180 यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई किया है 2 बार। तो यहाँ पर जो है इनका सम कितना हो जाएगा, 180, 360 का सम हमें इस पर लगाना पड़ेगा। तो 9 × 36 ये 40 हो गया। और ये कितना हो गया, ये 2 4 8 2 0 एज इट इज, और ये हो गया ₹800। तो सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 800, और कॉस्ट प्राइस हो गई ₹810। तो देखिए दोस्तों, हमारी कॉस्ट प्राइस है ₹810, सेलिंग प्राइस 800, मतलब हमें डिफरेंस कितने का मिल रहा है, -10 का, ₹10 का हमें लॉस हो रहा है। तो हमें लॉस हो रहा है, लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना है हमारा, 10 का कितने पे, 810 पे, तो 100 से इसे गुना करेंगे। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। फिर ये कितना बचा, 10 से 10 को गुना करेंगे, और ये 81। तो ये हो जाएगा 100/81। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 को 100 को आप कैंसिल करोगे तो ये एक बार कटेगा। और उसके बाद 81 और बचे कितने, 81, तो बचे 19। तो वन 19/81 ये वैल्यू आपको परसेंटेज में मिल जाएगी। तो 19/81 आपको ये वैल्यू परसेंटेज में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ये जो है सारी चीजें इसे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर था ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है। अभी देखिए दोस्तों, अगला जो है हमारा, स्टार्ट करेंगे अगला लेसन, वो रहेगा दोस्तों हमारा
डिस्काउंट डिस्काउंट ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले आप ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है दोस्तों, ये सारा एक बार कवर कर लीजिए। उसके बेसिस पर ही आपको डिस्काउंट जो है समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे जो है इंटरलिंक पार्ट है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सारे जो चीजें हैं वो एक एक दूसरे से इंटरलिंक है। मगर अगर आप ये किसी को भी छोड़ोगे तो दूसरा आपको आएगा नहीं। तो सबसे पहले आप वो दो पार्ट जो है कंप्लीट कर लीजिए, बाद में डिस्काउंट की तरफ आ जाइए। तो कल से हम डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही पार्ट में डिस्काउंट हमारा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और अपना टेलीग्राम चैनल जो है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल उसे भी आप ज्वाइन करना ना भूलिए। वहाँ पर आपको डेली आपको जो लाइव सेशन रहेंगे उसका टाइम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। और लाइव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको चैनल पर मिल जाएगी। और अपनी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन लाइव आते ही मिल जाएगा। तो आप अपना जो लेसन है उसे ब्रह्मास्त्र सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई डाउट है आपका तो आप डाउट कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप डाउट्स भी आप अपने पूछ सकते हो। वहाँ पर आप डिस्कशन चैट ओपन रहता है, तो आप वहाँ पर डाउट भी सारे पूछ सकते हो। सारे डाउट्स आप वहाँ पर पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम है नहीं। अगर आप जितना ज़्यादा रिलैक्स करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए नुकसान होता रहेगा। तो एसएससी जीडी का जो है आपको नया जो डेट है वो देखने के लिए जल्दी मिलेगा, क्योंकि नया वेंडर एसएससी नया वेंडर की खोज में लगा है। उन्होंने नया ड्राफ्ट भी उसके लिए निकाल दिया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन में नया वेंडर अपने सामने आ जाएगा। फिर वो उसके बाद एक 15-20 दिन में हमारा पेपर भी जो है वो उसे कंडक्ट किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। पहले जो पार्ट है उसे कंप्लीट कीजिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं डिस्काउंट के चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।